जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था। इसके आगे तक मैंने कहा था कि मुझे यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाना है ना? यहाँ तक नहीं किया कंप्लीट। अच्छा, वजह आपने किया है जो ऑनलाइन है? सर मैंने और थोड़ा सा बनाया है, मैंने आपको वी ट्रांसफर में सबमिट किया है। ठीक है। और आपने किया है मुफीद? मुफीद हाँ सही है। नहीं सर। ईमेल बताओ मान, व्हाट्सएप पे भेजा। अच्छा भाई, ये आ गया तुम्हारा लिंक ड्रॉप बॉक्स का। अरसम यू तुम्हारा नहीं किया? वजह कर लिया है? और किसका है? आपने भी नहीं किया ना? किसमें? ड्रीम वीवर में? फोटोशॉप में इशू आ रहा था। फोटोशॉप में इशू क्या आ रहा था? स्काई जस्ट फुल। गूगल कर लेते यार, ये एरर गूगल कर लेते। एरर गूगल कर लेते बेटा, एरर। आप टेम्परेरी फाइल्स रिमूव करते हो? कभी ज़िंदगी में नहीं हुई होंगी इसकी टेम्परेरी फाइल्स रिमूव। जब भी इसका इतना मुश्किल एरर आया, इसको आना नहीं चाहिए था वैसे इतना एरर। ये पूरा करो। ओके करो, ठीक है। विंडो और प्रेस करो, लिखो परसेंट का साइन, TEMP टैम्प, फिर परसेंट का साइन, परसेंट परसेंट टैम्प परसेंट, इंटर प्रेस करो। एक न्यू रो क्रिएट करता हूँ मैं। ये रो 3 तक अभी तक हम काम करते हुए आ रहे थे, ये रही आपकी रो 3। अब हम रो 4 पर काम कर रहे हैं। एक नेविगेशन रो हो सकती है, नैव बार हो सकती है। तो हम इसको शिफ्ट कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं डॉट प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट कर दिया मैंने, प्रो कर दिया। इसको विड्थ 100%, डिस्प्ले लाइन ब्लॉक, कोई बैकग्राउंड कलर नहीं, कोई बॉर्डर शॉर्डर नहीं, ठीक है। पैडिंग की ज़रूरत है तो हमने पैडिंग लगा दिया, टॉपर बॉटम, नो लेफ्ट राइट, तो ये आपके पास आ गई आराम से। अच्छा एक चीज़ हम लोग मिस कर गए, टेक्स्ट अलाइन सेंटर लगेगा, और जो डिस्प्ले लाइन ब्लॉक लगा हुआ है वो इसके चाइल्ड को लगेगा, पेरेंट को नहीं लगेगा। हम लोग आ जाते हैं यूएल, और यूएल के बाद एलाई और एलाई में हम लोग लगा लेते हैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ये मल्टीपल टाइम्स पहले भी ऊपर लगा चुके हैं, कॉल द एंकर टैग। एंकर टैग में हमने यूज़ कर लिया टेक्स्ट। अलाइन सेंटर हो चुका है, कलर कॉम्बिनेशन है सिर्फ आपके पास डार्क ग्रे कलर और पैडिंग, ब्लैक पैडिंग, पैडिंग, एंकर टैग, ठीक है। कलर आ गया आपके पास। इसी प्रॉपर्टी को मैं पास कर लेता हूँ ऑन दी बॉटम एरिया, और उसको हम लोग कह देते हैं ऊपर, एंड कलर कॉम्बिनेशन इज ऑरेंज। छोटी सी चीज़ रह गई, वो है क्या है, फ़ॉन्ट साइज 20 पिक्सल्स, और ये आपका ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे सीधा कोड लिखने की आदत है,
अब कभी भी क्लैश मत करना इस चीज़ के ऊपर। और ये हमारी फाइल की एग्जीक्यूशन होगी, कहीं ना कहीं नज़र आ गया सही आपके पास। अब इसमें कोई इशू नहीं है इफ़ योर टेक्स्ट इज अलाइन और नॉट एग्री। सब आपका लेफ्ट के ऊपर जंप कर रहा है बिकॉज ऑफ द यूएल अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट की सेम प्रॉपर्टी है, और आप आगे करो या पीछे करो एक ही बात है, ठीक है। अभी इशू हो रहा है। ओके, माय मिस्टेक, गलत क्लास कॉल करके रखी हुई है हम लोगों ने, सॉरी गलत फाइल हम लोगों ने चूज़ की हुई है, क्लास कॉल की नहीं है। रैपर के अंदर रहते हुए शायद क्लास कॉल करना पड़ेगी। वो गलत फाइल खुली है, डाउनलोड्स वाली खुली है। सही है, हमारी फाइल ये देखो, नहीं आ रहा ना नज़र आप लिखा हुआ। और ड्रीम व्यू में सबसे अच्छी बात ये है कि आप सारा टेक्स्ट एक दफ़ा पर अटैम्प्ट कर सकते हो, उसके बाद जितना दिल चाहे हम उसकी शिफ्टिंग लगा सकते हैं। ये बहुत आउट क्लास फंक्शन है, जैसे कि हम कहते हैं सेकंड क्लॉथ है, तो हम उसको ड्रॉप करते जाएंगे। सर काशिफ, जगह प्रोडक्ट्स फिक्स तो नहीं होती ना कि आज 2 आ रही हैं, कल 2000 भी आ सकती हैं, ठीक। तो सॉर्टिंग हमें इसको डिज़ाइन ऐसे करना है कि हमारा ना गैप ख़राब हो ना कोई डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो। मैं इसके लिए डिव क्रिएट कर देता हूँ, इसका नाम रख लेता हूँ प्रोडक्ट बॉक्स या रो 4, जो आपको दिल चाहे। प्रॉपर्टी वही वाली लगा रहा हूँ मैं, विड्थ 100%, टेक्स्ट अलाइन सेंटर सेम प्रॉपर्टी है, और पैडिंग चलो लगा देते हैं ये भी। और ये रो 4 की बात है, इसको मैंने कॉपी किया, लाके पेस्ट किया, इसका एक बॉक्स बना लिया, अंदर का डब्बा यहाँ आप लोग का है, ये आपके पास है। याद है बॉर्डर की मेजरमेंट आपको नहीं करनी होती है, बॉर्डर एक्सेप्ट दी विड्थ होता है। इनका 408 पिक्सल्स, 408 पिक्सल्स ये आपको मिल गया। मुझे यहाँ पर टेक्स्ट लाइन सेंटर की नीड नहीं है, बल्कि डिस्प्ले लाइन ब्लॉक की नीड है। सो यूज डिस्प्ले लाइन ब्लॉक। यहाँ पर आपके पास कुछ पैडिंग है अकॉर्डिंग टू दी कंटेंट, और मैं एक जगह पर मेजर कर लेता हूँ, नहीं दोनों जगह पर अलग अलग है, 10 और ये शायद ये 12 13 है 11। तो 10 रख लेते, सबकी इक्वल हो जाएगी, कंसिस्टेंट 10 पिक्सल्स, और हाइट नहीं देनी है बॉक्स को, सही, ताकि हमारी मर्ज़ी का स्ट्रक्चर बनता जाए। तकरीबन 3 पिक्सल इसमें बॉर्डर लगा हुआ। हमने पहला काम किया, इसमें कोई बैकग्राउंड कलर चूज़ किया। दूसरा काम किया, बॉर्डर चूज़ किया हमने, बॉर्डर 3px सॉलिड एंड सम कलर, आई ड्रॉपर, क्लिक, कॉपी पेस्ट, ठीक।
सीधा करता जाता हूँ, सबने आप नजर आ जाए। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? यहाँ जाते हैं रो 4, याद रहे रैपर के अंदर अंदर रहेगा, तो इसलिए आप लास्ट वाले डेफ जो कि आपके रैपर की है उसको आप रखो संभाल कर। अगर आपको याद नहीं रहता कि ये क्या चीज़ बंद हो रही है, क्या चीज़ खुल रही है, तो HTML आपको देता है कमेंट टैग, ठीक है। इसको हम लोग यूज़ करते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन एंड हाइफन, ठीक है। दोनों लगा मैं यहाँ बोलता हूँ रैपर एंड हियर, या आप उर्दू में लिख दो, रोमन उर्दू में लिख दो, जो जिसमें आपको याद रहे उसमें लिख दो, मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं है। रो 4 की बात करने के लिए जा रहे हैं, रो 4 हम लोगों ने ऐड कर दिया। एक चीज़ प्रॉपरली तरीके से आ जाए तो हम लोगों ने बॉक्स बना लिया। बॉक्स बनाने के बाद मैंने सबसे पहले कॉल किया IMG इमेज सोर्स, और जो पिक्चर मेरे पास अवेलेबल है उसको हम लोगों ने कॉल कर लिया, ठीक है। उसके बाद बारी आ रही है शायद हेडिंग की, आई हैव नो आइडिया, और उसके बाद बारी आ रही है पी की, तो ये मैं दोनों लगा लेता हूँ। अब H2 ऊपर कॉल कर चुके हैं, इसलिए हमने इस वक्त लगाया H3 और यूज़ किया पी पैराग्राफ। अभी आगे की बात नहीं करते थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर बाद आगे की बात करेंगे। यहाँ जाते हैं, याद रहे जब भी आप डिज़ाइन बना कर देते हो तो हमेशा आपका कंटेंट डमी लगा हुआ होता है। मैंने यूज़ किया UL अनऑर्डर लिस्ट, ये आपके पास आ गई, और 1 2 3 4, तो मेरे पास 4 लिस्ट बन रही है। मैं चारों को सेपरेटली जगह पर रखता जाऊंगा। पहला टैक्स मेरे पास मौजूद है रेटेड का, तो मैंने इसमें लिख दिया टैक्स रेटेड, और इसमें स्टार्स आ जाएंगे जो कि ऑसम फोन से आएंगे। हम लिखते हैं स्टार इन फोन ऑसम, राइट। तो ये फोन ऑसम में बस स्टार्स आ गए, मैंने क्लिक कर लिया। क्लिक किया और ये कॉल हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 अलाइन एंड सेकेंड वन, और यहाँ पर आपके पास जो सेकेंड अलाइन है इसमें लिखा हुआ है शिपिंग चार्जेस, और शिपिंग चार्जेस के साथ कोई और कंटेंट भी मौजूद है जिसको हम लोग स्पान या स्ट्रॉन्ग में डाल देते हैं, हमारे लिए आसानी रहेगी, जो आपको अच्छा लगे। और ऐसी एल आई की मेरे पास प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं 2 और, यहाँ लेकर आया वापस से। जब भी आपका फोटोशॉप हैंग हो रहा हो, काम नहीं कर रहा हो, या आपका सिस्टम स्ट्रांगली वर्किंग ना कर रहा हो, मैं आपको पिछली क्लास में भी समझा चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, आप फ़ौरन से अपनी विंडोज़ की अपडेट को चेक कर लिया करो कि विंडोज़ की अपडेट का मसला तो नहीं करनी गई, ओपन तो नहीं हो गई, क्योंकि विंडोज़ अपडेट अगर एक्टिव होंगी तो आपकी रैम का 50% एरिया आपकी विंडो अपडेट्स खा जाएंगी, सही है। इसलिए इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखा करो। ये लैपटॉप गधा नहीं है, इसको गधे की तरह नहीं चलाना, इसकी ट्यूनिंग करनी है, सही है। जहाँ पर भी ये अटके तो उसको फ़ौरन से सेट करो, देखो, वरना ऐसे ही होगा जैसे अभी हुआ, असाइनमेंट नहीं हो पाएगा। ये आपके पास एक डब्बा आ गया, देखो मैंने भी कोई मेहनत नहीं करी आपके सामने, 0% मेहनत है, कुछ मेहनत नहीं की, आपकी पिक्चर आपके पास प्लेस है एक प्रॉपर बॉक्स की तरह, सही है। इस बॉक्स में सारा डेटा टैक्स लाइन सेंटर हो रहा बिकॉज ऑफ द पेरेंट, ठीक है। हम चाहते हैं कंटेंट सेंटर में ना हो, वो लेफ्ट में ही रहे, सो अप्लाई लेफ्ट, ठीक। ये परफेक्ट, ये देखो सब कुछ ओके आ गया, ठीक, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। अब मैं जानबूझ के एक और यूएल क्रिएट करता हूँ और इन छोटा सा एक मसला खड़ा करते हैं बल्कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंकर टैग ले लिए 3 मैंने और लगा दिए, मुझे लगा के लिस्टिंग में कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, लेकिन मुझे अंदर जाके नज़र आया कि कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, सीधा आ रहा। ये बाय नाउ है, बाय नाउ दे दिया, ये विश लिस्ट आ रहा है, इसको मैंने विश लिस्ट दे दिया। अब हमने अपना HTML वाला काम कर लिया,
ख़त्म। ठीक है, बिल्कुल ख़त्म हो गया हमारा HTML वाला काम। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ऑल कंटेंट रिप्रेजेंट हियर, सब कुछ अपनी जगह पर आ गया। सही, हमें अब दिमाग लगाने की ज़रूरत है। हम डब्बे पर आए, उसका नाम आपने ऑलरेडी दिया हुआ है। मैं कोई फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट साइज़ नहीं लगाकर टाइम वेस्ट कर रहा। ठीक है, वो आप लोग लगा सकते हो आसानी से, या अगर आप बोलोगे तो मैं उस पर टाइम लगा लेता हूँ, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। हेडिंग ऑरेंज आ गई, कलर डालोगे ऑरेंज आ गया। ठीक, फ़ॉन्ट साइज़ आ गया। सही है, तो हम टेक्निकल पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। लेकिन अगर आप में से किसी भी एक बंदे को भी अगर ऐसा हो कि ये चीज़ आप कर दिखाएं, तो आप डायरेक्ट बोल दोगे दूसरे की वजह से शर्मा हुजूरी में नहीं रहना। सही है। अब ये है मेरा टोटल एक्चुअल एरिया एक LI का। एक LI 166 की जगह ऑक्यूपाई कर रही है। मैं इसको 170 पिक्सल्स कर देता हूँ, और इसमें भी मैंने लिख दिया डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। अब इनलाइन ब्लॉक देने से कुछ एरिया मेरा मार्जिन में चला जाता है, गैप में चला जाता है। ठीक है, कुछ एरिया, एक स्पेसिफिक एरिया। चूज़ अ कलर हियर, और मैंने कहा डार्क ग्रे कलर है टेक्स्ट के अंदर। जो फ़ॉन्ट साइज़ आपको बेहतर लगे देने के लिए मेरी तरफ से आज़ादी दे देना। मैंने इसको 20 पिक्सल्स कॉल कर लिया और लिख दिया साथ साथ फ़ॉन्ट वेट बोल्ड, ताकि बोल्डनेस रिप्रेजेंट हो जाए। ठीक है, यहाँ से रिफ्रेश किया, कोड को चेक कर लो, परफेक्ट है ना, परफेक्ट है। कोई मसला यहाँ तक आया? हर चीज़ बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ आ गई है। सिर्फ स्टार के नीचे जाने की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रही है, थोड़ी सी आ रही है। ठीक, तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मैंने क्या कहा, LI में मैंने इसको चूज़ करवाया एंकर, और एंकर में लिखा फ़ॉन्ट साइज, बिकॉज LI हिट हो रहा है ऑल प्रॉपर्टीज़ पर, तो ये अपनी जगह पर सेट हो गई। ठीक है, और मैंने विदाउट साइज़ के ऊपर काम किया है, तो ये एरर तो आना है 100%। तो अकॉर्डिंग टू दी डिज़ाइन मैंने इसकी शिफ्टिंग कर ली। सही, ये आपके पास आ गई। ठीक है, कोई चीज़ कहीं ख़राब नहीं हो रही। हाँ, अभी आपको लग रहा है शिपिंग चार्जेस ऊपर है, क्योंकि हमने इस स्पान की जगह डिसाइड नहीं की। जब हम इसकी जगह डिसाइड नहीं करेंगे तो डेफिनेटली अपनी मर्ज़ी से घूमता फिरता रहेगा कि मुझे कहाँ जाना है, इसको खुद नहीं पता। ठीक, मैं LI पर आया, और मैंने नोटिस किया कि जो आपके पास सेकंड वाला LI है, इसकी विड्थ मुझे ज़्यादा लग रही है बनिस्बत इसके। तो मैं इसको क्रॉस चेक करता हूँ, तो मुझे पता चला ये है 221। सो डोंट वरी, मैं यहाँ पर आया। ठीक है, मैंने लिखा एंड चाइल्ड 2N, 2 के साथ N, नीचे वाला भी भैया उस जैसा है। ठीक है, तो क्या लिखा मैंने, 2N। अब हमने लिख दिया 210 पिक्सल्स, थोड़ी सी स्पेसिंग आपकी, कोई 1% इशू। अब स्पान आपके पास मौजूद है, आप इसको बोलोगे फ्लॉट राइट, तो ये अपनी जगह पर जाकर चिपक जाएगा। आप स्पान को कोई कलर दोगे, उसका फ़ॉन्ट साइज चेंज कर दोगे, अपनी जगह पर आ जाएगा। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो मुझे बता देना बात। सर आपने इसको ज़्यादा विड्थ क्यों दिया? क्योंकि यहाँ ज़्यादा विड्थ थी। कंटेंट की बात भी देखी। हाँ ना, पूरी जगह इसी की तो है। याद नहीं है मैंने इसकी मेजरमेंट कहाँ तक की थी भैया, है ना? यहाँ तक तो यहाँ तक तो नहीं की थी ना, कि पूरा एरिया इसके लिए। गॉट इट? ये देखो कितनी आ रही है, और मैंने कितनी दी है, ज़्यादा ही दी है इसको। ठीक है, ताकि इसकी जगह प्रॉपर रहे। ये प्राइस लिखा हुआ है 587, तो ये परमानेंट थोड़ी रहेगा। तो ये हो सकता है 5,80,299। फिर अगर मैं फिक्स एरिया रखूँगा तो कंटेंट जैसे ही डायनामिक टेक्स्ट आएगा भाग कर नीचे आ जाएगा। फिर थोड़ा सा ध्यान से, कभी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट में या दूसरी वेबसाइट्स में आपको रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा देनी कि नहीं भाई ये इतनी जगह दी है, इतनी जगह देनी है। नहीं, ये डायनामिक हो सकता है कंटेंट। ये डिस्काउंट है, आज $2.5 का डिस्काउंट है, कल डिस्काउंट नन भी लिखा हुआ सकता है, नो डिस्काउंट का टैक्स भी लिखा हुआ सकता है। अब इतनी जगह दूँ कि नो डिस्काउंट का टैक्स आ जाए उसके अंदर प्रॉपरली, या हमें बस 0 आ जाए। ठीक है, या फिर डिस्काउंट आ रहा है 1000 का, तो $1000 लिखे हुए आ जाए जगह। और वही बात, तो आपको इस तरीके से ही काम करना है। देन चलूँ आगे। अगर आपको लगता है कि हमें इसको कलर्स भी देने स्पान के, तो मुझे बता देना।
अब हम आ गए फिर से बॉक्स पर एंड विदाउट ULLI मैंने एंकर को हिट किया और साथ में लगाया पैडिंग, मैंने लगाया पैडिंग टॉप और बॉटम विदाउट मेजरमेंट, कुछ नहीं करना। आप लोगों ने ग्रेडियंट का कोड पढ़ा है? ग्रेडियंट पढ़ा आप लोगों ने? ग्रेडियंट कोड पढ़ा है? नहीं पढ़ा? ठीक है। सो लीव इट, जैसे आप लोग करते हैं वैसे ही कर रहे हैं। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, न्यू फाइल पेस्ट किया। एक स्पेसिफिक चीज़ को जब आप हमें स्लाइस करना होता है हम उसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। एक जगह से मैंने स्लाइस किया, पहला स्टेप हो गया स्लाइस, सेकंड स्टेप हो गया कॉपी, थर्ड स्टेप हो गया न्यू फाइल। जैसे ही आप न्यू फाइल होगे ऑटोमेटिकली स्लाइस को कॉल कर लेगा, ठीक है, वो जिस साइज का भी होगा। तीसरा हो गया न्यू फाइल, चौथा हो गया पेस्ट, उसके बाद सेव कर दिए। देन ये फाइल आपके पास सेव हो गई एंड कॉल द इमेज हियर। अब मैं फिक्स हूँ किसके ऊपर? हाइट पर। मैंने फिर भी इस पर आके बोला कि जब भी कोई इशू आए आप वर्टिकली रिपीट नहीं करना, रिस्ट्रिक्शन लगा दी, रिपीट ओनली एक्स एक्सिस। यहाँ माउस लेकर आया, थोड़ी देर खड़ा हुआ, पता चल गया 29 पिक्सल्स, तो मैंने हाइट वाइज पैडिंग ख़त्म कर दी। अगर मैं ग्रेडियंट कोड को से लेकर काम करूँगा तो मैं पैडिंग से काम करूँगा, और अगर मैं पिक्चर से काम करूँगा तो हाइट से काम करूँगा, और साथ में क्या लगाऊंगा? डिस्प्ले ब्लॉक, नॉट इनलाइन ब्लॉक। सही है? जब तक मैं ये नहीं लगाऊंगा तो मेरा टेक्स्ट कॉल नहीं होगा। और हाइट लगाते ही मुझे क्या लगाना है? लाइन हाइट भी, और सेम टू सेम, जितनी हाइट इतनी लाइन हाइट। पैडिंग को क्रॉस चेक करना चाहते हो, मैंने रूलर यूज़ किया और मेजरमेंट मैं आपको बता चुका हूँ, बॉर्डर इससे एक्सेप्ट है। 20 पिक्सल ही ऑलमोस्ट लगाइए, 19 पिक्सल 1 पिक्सल का फ़र्क है, कम कर दूंगा भले, कोई मसला नहीं है। और कलर कॉम्बिनेशन बॉर्डर का आ गया ये, तो हमने बॉर्डर पर जंप किया, लिखा बॉर्डर कोड 1px सॉलिड। इसको आगे पीछे किया जा सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है। आ जाते हैं अपने एरिया पर, ये परफेक्ट काम कर रहा है, बिल्कुल एक्यूरेट आ गया। जो चीज़ हमें जैसी चाहिए थी ये वैसी। डन। अब कंडीशन रह गई एक जगह पर उसको फिट करवाने की। शायद नहीं, रॉन्ग है। तो कलर को पैच कर दिया। अभी सबको अलाइन भी करना है, इसलिए इन लाइन ब्लॉक लगाना पड़ेगा। सबको लेफ्ट अरेंज भी करना है। जब भी हम विदाउट मेजरमेंट काम करेंगे ये इशू आएगा। 8 का मतलब है 4 4, और मज़ीद गैप के अकॉर्डिंग 3 3 भी कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी। हो गया आपका काम परफेक्ट, है। अब जब आपने एक बॉक्स अच्छी तरीके से बना लिया तो मैं बॉक्स पर आया एक दफ़ा फिर से, और मैंने चेक किया क्या इन दोनों बॉक्स के बीच में गैप है। तो मुझे पता चला कि लेफ़्ट साइड से कोई गैप नहीं है, सिर्फ राइट साइड से गैप है। तो इस बॉक्स की मैंने मेजरमेंट की, और इस मेजरमेंट से 2 पिक्सल्स खुद से ख़त्म कर दिए डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक की वजह से। ठीक है, ये काम मैंने कर दिया। जब आपका यहाँ से काम पूरा हो जाए तो आपने डिव चूज़ की बॉक्स की, और आपने लाइन लगा दी 2 3 4 5 6 7 8, जानबूझ के ऐड दिए मैंने ताकि कंटेंट रिजर्व रहे। सही। अब ये 2 आई, तीसरी क्यों नहीं है? हाँ, क्योंकि हर जगह पर गैप है और आखिरी वाले पर गैप नहीं है।
तो जब आखिरी वाले पर गैप नहीं है तो मुझे इसको कंडीशन वाइज स्टॉप करना है। इस डब्बे का नाम है बॉक्स और इसकी जो पेरेंट क्लास है इसका नाम है रो 4। मैं पहले सिर्फ जानबूझ के 3 लिखता हूँ। एक छोटी सी चीज़ जो रह गई इसको मैं पूरा कर लेता हूँ। मैं बॉटम दूँ या टॉप दूँ, दोनों में से कोई भी एक दे सकता हूँ। हम क्या देते हैं, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। ठीक है, क्रॉस चेक करते हैं सारी चीज़ों को। एक आध पिक्सल मुझे ऐसा लगता है कि कम या ज़्यादा हो रहा है। दो से ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है, 2 और 2 4 कॉल कर रहा है। खाली जगह पे दिखाऊं मैं आपको, सॉरी इस वाली जगह पे दिखाऊं मैं आपको। यहाँ पर हल्का सा आपको ऑरेंज नज़र आ रहा है, सही है, हल्का हल्का सा नज़र आ रहा है। 2 और 2 4 पिक्सल हो रहा है और मैंने माइनस किया है सिर्फ 2 के हिसाब से, सही है। 17 कैलकुलेट हुए थे, मैंने सिर्फ 2 लेस किए तो मैंने 3 लेस कर दिए, सॉरी 4 लेस कर दिए। ठीक है, अभी भी हल्की सी क्लास मौजूद है, तो इसको मैं इस तरह से कंफर्म करूँगा। जब भी आपके पास ये आ रहा हो, जिसको हम लोग गाइडलाइन कह रहे हैं, इस जगह से मेजरमेंट स्ट्रक कर दो अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो। 408 पिक्सल्स परफेक्ट है अपनी जगह पर। हमें बात समझ में आ गई। अब 408 पिक्सल्स विड्थ तो है, लेकिन हमने 10 पिक्सल्स की पैडिंग भी तो दे रखी है। 10 पिक्सल यहाँ से, 10 पिक्सल यहाँ से, कितने हो गए? 20 पिक्सल। तो 408 में से 20 पिक्सल माइनस करना पड़ेंगे। ठीक है, मैं आपको कैसे चेक कर पाऊँ कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? मैं बॉर्डर पर आया और बॉर्डर की विड्थ पढ़कर बताओ कितनी आ रही है। क्या अगर मैं बॉर्डर को भी कैलकुलेट करता हूँ, 3 पिक्सल यहाँ पर, 3 पिक्सल यहाँ पर, 6 पिक्सल हो गए। ठीक है, ध्यान से कैलकुलेशन समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 408 पिक्सल और 6 पिक्सल किसके? बॉर्डर के। कितने बन गए? 414 पिक्सल। तो ये आ रही कितनी है? कितने पिक्सल ज़्यादा हैं? पूरे पूरे 20 ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ दी पैडिंग। ठीक है, तो हमने पैडिंग को 408 में से लेस कर दिया। कोड की गलती हमारी गलती होती है, इसकी कोई मिस्टेक नहीं है। आसान ज़बान में आपकी मेजरमेंट यहाँ से होनी चाहिए थी, ख़त्म कहानी, बस ऐसे समझ लो। वो पैडिंग उसकी है, हो गए बिल्कुल परफेक्ट, कोई मसला। ये नीचे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमने एन नहीं लगाया है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, गलती सिर्फ हम कर लेंगे, ये अपनी जगह परफेक्ट चलेगा। तो जगह कम हो गई ना, अकॉर्डिंग टू दी एरिया।
जगह कम पड़ गई ना, थोड़ा सा गैप हमें कम करना पड़ेगा, बस और कुछ भी नहीं है। जो मार्जिन हमने लगाया हुआ है तो हमें कम करना पड़ेगा। और मैं मार्जिन को बोलता हूँ सिर्फ राइट साइड पर अटैम्प्ट करे, लेफ्ट साइड पर अटैम्प्ट ना करे। दोनों साइड पर लगा हुआ है तो हम बोलते हैं सिर्फ राइट साइड पर अटैम्प्ट करो, क्योंकि एज पर डिज़ाइन भी ये राइट साइड पर अटैम्प्टेड है, लेफ्ट साइड पर अटैम्प्टेड नहीं है। लेट्स सी हियर, यहाँ पर भी नहीं है, तो एन चाइल्ड से इसको भी ख़त्म करना पड़ेगा। वैसे तो एक्चुअल में होना ये चाहिए, ठीक है, यहाँ से ख़त्म होना चाहिए, एक में से, लास्ट में से। आप 4 ही रहने दो, एयर एंकर टैग बॉक्स डायरेक्टली और कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें लास्ट में से, एंड चाइल्ड में से ख़त्म करना है, जिस तरह से अभी हमने ख़त्म किया है, ठीक है। और जब आप वहाँ से ख़त्म करोगे अपनी जगह परफेक्ट आ जाएगा। ये मैं नहीं करके दे रहा, खुद करना बिल्ड कर, ठीक है, क्योंकि मैंने एंड चाइल्ड आपको यहाँ भी समझा दिया और एंड चाइल्ड मैंने आपको यहाँ भी समझा दिया, 2 जगह समझा दिया, तो तीसरी जगह आपका फ़र्ज़ बनता है करना, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक तो पूछो। अगर आप लोगों ने कोड ऐसा ही किया है तो कोड है, और अगर आप लोगों ने कोड ऐसा नहीं किया तो उसको अपडेट करने की ज़रूरत है, सही है। देखो ऐसे लर्निंग बहुत आसान हो जाती है कि पहले आप अपनी लॉजिक पेश करो, लेकर आओ, बनाओ, खुद से करो, भले मुझे भी ना दिखाओ, मैं एक आध PhD में नहीं बोल रहा, मुझे भी दिखाओ। उसके बाद फिर मैं जब कोड करूँ, मैं उसी चीज़ को सेम कोड करूँगा, तो आप अपनी गलतियाँ ढूंढो कि एक्चुअल में कोड ऐसे होनी चाहिए थी, हमने ऐसे किए, तो आप राइट ट्रैक पर आ जाओगे। अगर वही चीज़ मैं पहले से पहले कोड करवा दूंगा ना, तो आप लकीर के फ़कीर बनकर सीधी लाइन पर चलते हुए जाओगे, आपका जो खुद की लॉजिक से वो डस्टबिन में चली जाएंगी। ज़्यादा क्या होगा, गलत करके लाओगे ना, ज़्यादा क्या होगा, गलत करके लाओगे ना। तो जब मैं क्लास में कोड करवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन दिमाग तो लगाया होगा ना पीछे कि कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो जब मैं कोड करवाऊंगा तो वो मैचिंग हो जाएगी, नहीं हम ऐसे कर रहे थे जब ही नहीं हो रहा था, बात समझ में आ गई। लेकिन इसलिए आप अपना कोड खुद करो, लाजमी करो। अभी तक मैं बिल्कुल मेहमानों की तरह से पेश आ रहा हूँ, फिर मेज़बानों की तरह से पेश आऊँ तो अच्छी बात नहीं।